हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन ज्ञानेश्वर क्लासेस। इसके पहले वाले अध्याय में हमने बताया था ये एक्सरसाइज 3.5 का ही चौथा और पांचवा खंड रह गया था। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सरसाइज 3.5। तो इस एक्सरसाइज 3.5 में यहाँ पर चौथे सवाल में पहला, दूसरा, तीसरा तो हो गया था, लेकिन चौथा पांचवा खंड रह गया था। तो उस चौथे पांचवें खंड को आज हम समझाने जा रहे हैं। देखिए, पहले प्रश्न हम देखते हैं। दिया है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो गाइस, ए से चलने वाली कार और बी जगह से चलने वाली कार का हमने चाल मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से देखिए, ए से बी तक की दूरी दिया है 100 किलोमीटर और कहता है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है। यानी कि जो दूसरी कार चलेगी वो बी से चल करके सी तक जाएगी और ए से जो कार चलती वो तो अपने जगह से चलेगी। तो कुल दूरी हो गई AC। AC इक्वल टू हो गया इसका जोड़ और इसका जोड़, दो खंडों का जोड़। AC इक्वल टू AB प्लस BC। तो इस तरह से गाइस AC हमारा हो गया 5 घंटे पश्चात दोनों मिलती है। तो यह हो गया चाल है हमारा इतना, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ पर चाल हमने 5 घंटे पश्चात समय मान लिया और x इसका चाल दिया तो 5x हो जाएगा और इसका मान लिया हमने 100, ये 100 किलोमीटर की दूरी AB और BC हमने मान लिया है 5y, जो दूसरी कार की चाल है। तो इस तरह से हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा AC इक्वल टू AB प्लस BC, यानी कि 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। इसमें अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20। 5 से भाग देने पर या 5 कॉमन ले लें तो दोनों बातें यही पड़ेगी। इस तरह से समीकरण नंबर 1 बन गया। अब गाइस कह रहा है कि यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर देखिए AB इक्वल टू हमारा हो जाएगा इसका जोड़ और इसका जोड़। AB की कुल दूरी है 100 और AC मान लिया हमने x और इसको मान लिया y। तो इस तरह से दूरी हमारी हो गई x और y, x प्लस y इक्वल टू 100। तो इस तरह से हमको यहाँ पर दो समीकरण मिल जाता है। इन दोनों समीकरणों को हम लिख करके और देखेंगे कि जोड़ दें तो ये y कट जाएगा। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं। तो x प्लस x 2x हो जाएगा और 20 और 100 120 हो जाएगा। इस तरह से ये गाइस हो जाएगा x इक्वल टू 120/2 और x की वैल्यू यहाँ पर 60 आ जाएगी। इस x की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट अप कर दिया तो यह 60 प्लस y इक्वल टू 100, यानी कि y इक्वल टू 100 माइनस 60। तो गाइस ऐसे ही हो जाएगा। ए से चलने वाली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से चलने वाली कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि दोनों के जोड़ने पर किसी भी समीकरण में वैल्यू रखेंगे। अभी यहाँ पे रख दें 60 और 40 को 100 बराबर 100, यानी कि ये हमारा सवाल भी सही है। फिर कहा जा रहा है यदि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं आती है, यानी कि आयत की विमा का मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। तो गाइस आयत की लंबाई और चौड़ाई हम मान लेंगे x इकाई और y इकाई।
यहाँ पर लंबाई चौड़ाई तो न तो मीटर में दिया है न सेंटीमीटर में दिया है, सिर्फ दिया है तो इकाई में हर जगह दिया है, तो इसलिए हम इसको इकाई में ही लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं। तो इस तरह से ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि x × y हो गया। अब इसमें ये कह रहा है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल xy जो है उसमें से 9 हम घटा देते हैं। अब फिर कह रहा है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी, यानी कि आयत के क्षेत्रफल में से 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया, यानी कि आयत की जो लंबाई है उसमें से 5 इकाई कम करेंगे तो इतना हो जाएगा, और चौड़ाई 3 इकाई यदि हम बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा +3, इसमें ऐड करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर इतना, और ये आयत का क्षेत्रफल आता है यहाँ पर इतना आया है। दोनों को हम रखेंगे तो आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x - 5 × y + 3 = xy - 9। तो यहाँ पे xy कट गया, बाकी सब करते हमारा आ जा रहा है 3x - 5y - 6 = 0। और दूसरा कंडीशन आपका कर रही है कि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहाँ पर कहा जा रहा है लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो ये हो जा रहा है हमारा क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी कि क्षेत्रफल अगर xy है तो उसमें 67 ऐड हो जाता है। तो इस तरह से इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका xy + 2x + 4 3y + 6 = xy + 67। दोनों तरफ का xy जो है हम हटा देंगे तो हो जाएगा 2x + 3y + 6 - 67 = 0। यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3y - 61 = 0। तो गाइस इस तरह से हमारा ये दो समीकरण मिला। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे और इसे इन दोनों को यहाँ पर हम रख करके ये हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सॉल्व करने के लिए पहले x = -y = 1 रखते हैं, तो x ऐसे बंद कर देते हैं तो हमारा बचेगा -53 - 661 -53 - 661 हमने रख दिया। y को बंद करते हैं तो 32 - 6 - 61 32 - 6 - 61। अब ये देखिए इसे अगर हम बंद करते हैं तो 3 - 5 2 और 3 3 - 5 2 और 3 हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा ये आता है x/323 = y/171 = 1/19। अब इसमें हम ले लेते हैं पहले और तीसरे को, तो पहले और तीसरे को हमने लिया x/323 = 1/19, ये हो गया। तो गाइस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 19x = 323। तो गाइस ऐसे ये हो जाएगा 323/19, तो ये हो जाएगा x = 17। अब दूसरा और तीसरा लेते हैं तो हो जाएगा y। तो गाइस सेकंड और थर्ड में देखते हैं y/171 और 1/19। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19y = 171 y = 171/19। तो 19 × 171। तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा ये 70। तो हो गया आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई और आयत की चौड़ाई बराबर 9 इकाई। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा 17 इकाई और 9 इकाई। तो गाइस ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3.5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर आपका ये अगला एक्सरसाइज है 3.6 में 2 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि पहले प्रश्न में 8 खंड हैं और दूसरे प्रश्न में 3 खंड हैं। इसको भी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराते हैं। तो गाइस इसको आप नोट करिएगा, फॉलो करिए
और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस, कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नावली के साथ। प्रश्नावली 3.6 में फिर हम मिलते हैं। थैंक यू।